रजनीश कुमार। आज सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, शिक्षक अभ्यर्थियों से जुड़ी हुई खबर है और इस खबर को फिलहाल हम सूत्रों के हवाले से आपको जानकारी दे पाएंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग ने अभी तैयारी जरूर शुरू की है लेकिन अभी इस खबर की पुष्टि नहीं की है। चूंकि लाखों अभ्यर्थी बेरोजगार हैं और सरकार ने जो 10 और 20 लाख नौकरी की बात कही है, एक तरह से गांधी मैदान में सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की है, तो उन घोषणाओं की हकीकत क्या है और कितना वक्त लगेगा, ये हम शिक्षा विभाग से ही शुरू करते हैं। क्योंकि ये वर्षों से मामला लंबित है और पिछले 3.5 साल से जो बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी हैं, सीटेट, बीटेट और एस्टेट पास करने के बाद लगातार सड़क पर हैं। आंदोलन हुआ, विधानसभा घेराव हुआ, लाठीचार्ज किया गया, घायल हुए, अस्पताल में भर्ती हुए, शिक्षा विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री जनता दरबार का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन जो रिजल्ट है वो क्या निकलकर सामने आया है, उस बात की हम अभी जानकारी आप लोगों को दे दें। तो सबसे पहले जानकारी आपको दे दें, जो प्राइमरी वाले अभ्यर्थी हैं, जो इंतजार कर रहे थे कि इस साल उनकी बहाली होगी, तो इसमें बदलाव हो गया। सीएम नीतीश कुमार ने विगत 3 दिन पहले यानी 23 सितंबर को जो समीक्षा बैठक की थी तमाम अधिकारियों के साथ, शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक डायरेक्टर, प्राइमरी डायरेक्टर, शिक्षा सचिव, तमाम जो अधिकारी थे, और उसके साथ साथ बिहार के वित्त मंत्री विजय चौधरी, उनके साथ बैठक हुई। बैठक में जो नतीजा निकला, ये नतीजा निकला कि अब बिहार में पहले हाई और +2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी, यानी पहले उन अभ्यर्थियों को मौका दिया जाएगा जो एस्टेट पास हैं। जो बीटेट और सीटेट वाले हैं उनको बाद में मौका दिया जाएगा, क्योंकि एस्टेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर वो पहले बहाली में शामिल होंगे, अगर उनके लिए पहले विज्ञापन जारी होता है, तो वो फिर से प्राइमरी में आना नहीं चाहेंगे, और प्राइमरी में आना नहीं चाहेंगे तो सरकार के लिए मुश्किलें और चुनौतियां कम होंगी। लेकिन जो बीटेट और सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनकी बहाली पहले हो जाती है प्राइमरी वालों की, तो वो फिर से अटेम्प्ट करेंगे हाई स्कूल के लिए, क्योंकि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डिजर्व करते हैं प्राइमरी। चूंकि क्या होता है कि पहले तो जगह मिल जाए, उसके बाद जो है लोग बाकी चीज ढूंढते हैं, तो यहां पहले कुर्सी चाहिए। तो जो अभ्यर्थी पहले प्राइमरी में बहाल हो जाएंगे, उन्हें हाई स्कूल में अटेम्प्ट नहीं करना पड़े, सरकार के लिए चुनौतियां नहीं बढ़े, जो सीटें हैं वो सीटें जो है उन अभ्यर्थियों के लिए है जो सीधा सीधी माध्यमिक में बहाल होना चाहते हैं। तो सरकार ने ये जो पूरा मास्टर प्लान है, सरकार का प्लानिंग यही है कि अब एस्टेट का विज्ञापन पहले जारी होगा, यानी दिसंबर के आखिरी तक बिहार में एस्टेट अभ्यर्थियों को बहाल होने का मौका मिलेगा, और वो जो है विज्ञापन जारी होते ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। पूरी तरह से सेंट्रलाइज होगा, ऑनलाइन होगा, कहीं से आपको किसी नियोजन इकाई में आपको फिजिकली रूप से आपको चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। आप घर बैठे जो है फॉर्म फिलअप करेंगे। और आपको ये जानकारी हम दे दें कि जो बीटेट और सीटेट वाले हैं, उनके लिए इसलिए मुश्किलें बढ़ रही है, इसलिए चुनौतियां बढ़ रही है, क्योंकि जो दूसरी प्लानिंग है सरकार की, वो प्लानिंग है कि इसी साल आखिरी तक यानी नवंबर के बाद कभी भी बीटेट परीक्षा की घोषणा हो सकती है। सूत्रों के हवाले से खबर है, ये झटका जरूर होगा आप लोगों के लिए, लेकिन जो सच्चाई सामने निकल कर आ रही है, यही खबर है कि सरकार पूरी प्लानिंग कर ली है कि नवंबर से दिसंबर के बीच में कभी भी बीटेट परीक्षा ली जा सकती है, घोषणा हो सकती है। और जो नए अभ्यर्थी हैं, जो डीएलएड पास किए हैं, उनको ये मौका मिल सकता है। तो निश्चित रूप से अगर नवंबर और दिसंबर में बीटेट की परीक्षा ली जाती है, या जनवरी में भी ली जाती है, और मार्च से पहले अगर बीटेट का रिजल्ट जारी हो जाता है, तो कहीं सरकार ऐसा ना कर दे कि 7वें चरण के विज्ञापन में जारी होते ही उन अभ्यर्थियों को भी मौका दे दे जो अभ्यर्थी अब जो आयोजित होने वाली जो बीटेट परीक्षा है वो इम्तिहान पास करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि जो 3.5 साल से जो अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं शिक्षक बनने का, उनके लिए प्रतियोगिता और टफ हो जाएगा। तो मास्टर बनना आसान नहीं है, ये राहें अभी चुनौतियों से भरी हुई है। दूसरी बड़ी मुश्किल ये है कि सेंट्रल के तरफ से जो सीटेट परीक्षा होती है, सीटेट परीक्षा दिसंबर में आयोजित होगी,
उसका पहले से प्लानिंग तय होता है, उसको राज्य सरकार निर्धारित नहीं करती है। तो सीटेट का जब एग्जाम होगा तो सीटेट का रिजल्ट जनवरी के आखिरी या फरवरी के पहले वीक तक जारी हो जाता है। अगर वो रिजल्ट भी जारी हो जाता है तो आप फिर से समझ लीजिए कि सीटेट और नए बीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनको मौका सरकार दे देती है 7वें फेज में प्राइमरी में, तो वो भी आपको अटेम्प्ट ले सकते हैं। जिस बात का डर था वो अब सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। सरकार ने अभी तक खुलासा नहीं किया है, लेकिन मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक के अंदर से एक खबर सामने आ रही है कि बीटेट और सीटेट लेने की सरकार तैयारी कर रही है। यानी जो आंकड़े हैं सरकार के पास रिक्तियों के आधार पर, फिलहाल अभी 1,75,000 से 76,000 वैकेंसी सरकार 7वें फेज में देने वाली है। यानी 1 लाख प्राइमरी और 75,000 से 76,000 जो माध्यमिक और +2 वाले हैं उनकी बहाली होगी। अब जो बचे हुए अभ्यर्थी हैं, अब देखिए कंपटीशन कैसे टफ होता है। छठे फेज में 92 से 94,000 वैकेंसी निकली थी, उसमें से 42,000 की बहाली हुई प्राइमरी में। बाकी जो अभ्यर्थी हैं वो अटेम्प्ट करने के इंतजार में हैं। वो जो अभ्यर्थी हैं वो पूर्णतः अभी एक तरह से समझिए कि 60% के आसपास बचे हुए हैं। नए अभ्यर्थी जो सीटेट और बीटेट पास हैं वो बचे हुए हैं। अब क्या होगा कि मार्च के आखिरी तक कहा जा रहा है कि एस्टेट की प्रक्रिया होगी, यानी मार्च के आखिरी में ही ये घोषणा हो जाएगी कि प्राइमरी का विज्ञापन कब जारी होगा। यानी 2023 के मार्च की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये साल गुजर रहा है और इस गुजरते साल में जो उम्मीदें हैं वो परवान पर थी। अभ्यर्थियों ने लाठी खाई, अभ्यर्थियों ने कई ऐसी रातें हैं, चाहे जाड़े की रात हो, गर्मी की रात हो, बरसात हो या दिन की बात करेंगे तपती धूप हो, अभ्यर्थियों ने उन परेशानियों का सामना किया है और हम गवाह बने। हमारा इरादा आपको कहीं से कुंठित करना नहीं है, आपको कहीं से निराश करना नहीं है। बहाली होगी, ये भी मैं बता दूं आपको कि सरकार ने ये पूरा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है कि बहाली होगी। जो ट्रेंड अभ्यर्थी हैं वो बेरोजगार नहीं रहेंगे, ये भी जानकारी दे दें। लेकिन जो सीक्वेंस है उसमें बदलाव हुआ है। यानी अब जो बदलाव हुआ है, एक बार फिर से आपको जानकारी दे दें कि एस्टेट पास अभ्यर्थी पहले बहाल होंगे। उनके लिए बहाली प्रक्रिया दिसंबर तक शुरू हो जाएगी। और जो नियमावली की बात हो रही थी कि नए नियम बनाए जा रहे हैं, वो तैयार है। शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया था, वित्त विभाग के पास भेजा गया था। वित्त विभाग ने 10 से लेकर 11 या 12 तारीख को उस नियमावली पर मुहर लगा दी। मुहर लगाने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अचानक शिक्षा विभाग को जानकारी दी कि जो तेजस्वी यादव या हमारा जो मास्टर प्लान है 10 से 20 लाख रोजगार देने का, तो हम आगाज करना चाहते हैं शिक्षा विभाग से, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है और एक तरह से पूरे बिहार भर के जो अभ्यर्थी हैं उनको शामिल होने का मौका मिलेगा। यानी गांव से लेकर शहर तक ये नौकरी जो है देखने को मिलेगी। सरकार ने आनन फानन में समीक्षा बैठक की। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने तमाम डीईओ को, डीपीओ को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि जिन जिलों ने रिक्तियों का पूरा ब्यौरा नहीं भेजा है, अगले 48 घंटे के अंदर यानी 21 तारीख की रात तक हर हाल में शिक्षा विभाग को आप अपडेट करा दें। फाइनल कितने टीचर रिटायर्ड किए, कितनी सीटें हैं, कितने विषयवार शिक्षक की पद खाली हैं, तमाम चीजों की जानकारियां जैसे ही मिलती है 23 तारीख को सुबह 11 बजे से सीएम नीतीश कुमार तमाम अधिकारियों के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक करते हैं। और बैठक लगभग 3.5 घंटे की बैठक थी। ये नतीजा निकल कर आया कि अब शिक्षा विभाग तैयारी में है कि इसी साल बहाली करेगी, लेकिन जो सीक्वेंस है वो बदल गया। अब हाई स्कूल की बहाली होगी, उसके बाद प्राइमरी वालों की बहाली होगी। आंदोलन सबने किया है, हम किसी के सिंगल पक्षधर नहीं है, हम दोनों के लिए बात कर रहे हैं। एस्टेट वालों ने भी आंदोलन किया और सीटेट बीटेट वालों ने भी आंदोलन किया। हर किसी के आंदोलन का महत्व होता है और सरकार ने एक तरह से आंदोलन का जो प्रेशर होता है वो सरकार ने समझा। हम कई बार ऐसा हुआ कि सरकार ने जब बातचीत की हमारे साथ भी और बाकी जो रिपोर्टर हैं उनसे ही बातचीत हुई, तो ये सामने आया
कि अभ्यर्थी परेशान है, आपकी परेशानी को समझा जा रहा है, नो डाउट, लेकिन ये काम पहले भी हो सकता था। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये काम पहले हो सकता था। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आगाज किया था, आगाज से अंजाम तक पहुंचने में कितना वक्त लग जाएगा ये हमने भी नहीं सोचा था, और कितना वक्त लगेगा ये भी कहना फिलहाल मुश्किल है, क्योंकि जो रोस्टर होता है सभी जगह जब कैलेंडर जारी होता है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लेंगे, भले ही कैलेंडर की तारीख बदल जाए, फेल हो जाए, लेकिन एक कैलेंडर का मायने होता है, क्योंकि नियोजन इकाई जो है उसको भंग नहीं किया जाएगा, नियोजन इकाई की जो प्रक्रिया है उसमें बदलाव किया जा रहा है। ये जानकारी सरकार को पहले से थी, सरकार ने पहले से तैयारी की थी, यानी एनडीए की सरकार में ये प्रस्ताव लाया गया था कि अब जो नियमावली है उसमें बदलाव करेंगे। इसमें कहीं से तेजस्वी यादव को या महागठबंधन की सरकार को क्रेडिट नहीं जा रहा है कि आप जो है नए नियमावली को बदल रहे हैं। ये पिछले 2-2.5 साल से ये प्रक्रिया में बदलाव की चर्चा हो रही थी। हालांकि बीच में सरकार बदल गई, महागठबंधन को मौका मिल गया और इस सरकार ने घोषणा कर दी गांधी मैदान से। तो अब जो प्रक्रिया है आपको बता देते हैं कि नियमावली पर वित्त विभाग ने मुहर लगा दी है, सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक कर दी है। अब कहा जा रहा है कि सितंबर यानी इसी महीने में जो कैबिनेट होने वाली है उस कैबिनेट में आपको नए नियमावली को लेकर मुहर लग जाएगी। उसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि अब जो बहाली प्रक्रिया है उसका तरीका बदल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हो, चाहे अभ्यर्थियों को फिजिकली दौड़ना नहीं पड़े इसको लेकर हो, या सरकार पर जो सवाल उठ रहा है उसको लेकर हो, तमाम चीजें बदल दी जा रही है। और आपको बता दें कि अब बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को भी जानकारी दे दी गई है और वो भी तैयारी में जुट गया है। एक तरफ जहां कॉमर्स वाले एसटीईटी जो है उनके लिए भी विज्ञापन जारी होने वाला है, उसके लिए भी इम्तिहान होने वाला है। दूसरी तरफ अभी जो इम्तिहान का दौर होगा वो शुरू होगा। जो बीटेट वाले अभ्यर्थी हैं उनको अभी इंतजार करना होगा क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। अब बता दें आपको कि बिहार में जो आंकड़े हैं शिक्षकों के, अगर सर्व शिक्षा अभियान की बात करेंगे तो 30 पर 1 टीचर होना चाहिए, लेकिन हैरानी होती है कि पिछले 2011-12 से जो आंकड़े हैं वो डिक्रीजिंग डे में चल रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। यानी जो आंकड़े 30 पर 1 होनी चाहिए वो अभी 50 और 55 पर 1 है। तो आप समझ सकते हैं 50 और 55 बच्चों पर 1 टीचर, ये तो विडंबना है। 30 बच्चों पर 1 टीचर होनी चाहिए थी। अब इस बहाली प्रक्रिया को आप रैंडमली समझेंगे तो इतना वक्त लग जाएगा, हम लोगों ने भी नहीं सोचा था। संजय कुमार अपर मुख्य सचिव थे, उन्होंने कोशिश की, विभाग के अपर मुख्य सचिव सेंट्रल प्रतिनियुक्ति पर चले गए। उसके बाद दीपक कुमार सिंह आते हैं, थोड़ा वक्त उनको समझने में लगा। रंजीत कुमार सिंह प्राइमरी डायरेक्टर थे जो पूरी प्रक्रिया को समझ रहे थे। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए उन्होंने एक कंट्रोल रूम की स्थापना कर दी थी। जो सेंट्रलाइज सिस्टम है उसको रंजीत कुमार सिंह ने ही एक तरह से अमली जामा पहनाने का काम किया था। वहां पर प्राइमरी डायरेक्टर को बदल दिया गया। कोई भी नए अधिकारी जब आते हैं, चाहे वो आईएएस अधिकारी ही क्यों ना हो, अगर किसी नए विभाग में जाते हैं उनको समझने में वक्त लगता है। सरकार ने 2-3 जो बड़ी बड़ी गलतियां की है, उन गलतियों का खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अचानक आप सब कुछ प्रक्रिया चल रही है, अचानक जो है आप सब कुछ बदल देते हैं, उसके बाद समझने में वक्त लगता है। अब रही बात सरकार बदल गई तो हम समझ सकते हैं कि जो अभ्यर्थी है उनकी मनोदशा क्या होगी। कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है, और अगर कोई उम्मीद कर लेता है कि हम बहाल होंगे और वक्त लग जाता है तो निश्चित रूप से उनकी मनोदशा क्या होगी और उन पर क्या गुजर रही होगी हम समझ सकते हैं। लेकिन धैर्य रखिए, धीरज रखिए। सरकार भी कहती है, हम भी कहते हैं कि ये साल बदलेगा और आपकी तकदीर भी बदलेगी, क्योंकि जो मास्टर प्लान सरकार ने तैयार किया है उसके मुताबिक एक बड़ा जो है मतलब आपके लिए जो है पिटारा खुलने वाला है। इसी महीने के आखिरी तारीख से ये पता चल जाएगा। कैबिनेट में जैसे ही मोहर लगेगी उसके बाद जो रोस्टर है धीरे धीरे क्लियर होने लगेगा, और एस्टेट वाले जो हैं अब उनको वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि एस्टेट वाले के लिए पूरी प्लानिंग हो गई है, उनकी बहाली इसी साल से शुरू होगी। तो हम इसी जानकारी के लिए आपके पास आए थे। निश्चित रूप से हमारा इरादा है आप मजबूत रहिए,
लड़िए, सामना कीजिए, आंदोलन का भी तरीका होना चाहिए, शांतिपूर्ण आंदोलन कीजिए, आपको क्षति नहीं पहुंचे, सरकारी संपत्ति को क्षति नहीं पहुंचे। लेकिन ये बता दें आपको कि धैर्य रखिए और परिश्रम का फल मीठा होता है। अपनी डिग्रियां ली है, डिग्रियां बेकार नहीं जाएंगी, ये भी आपको हम कहेंगे। कंपटीशन अगर आप फेस करते हैं तो आप और मजबूत हो जाएंगे। ठीक है, गिरते हैं घुड़सवारे मैदाने जंग में, वो तिफ्न क्या जाने जो घुटने के बल चलते हैं। हम यही कहेंगे कि आप हिम्मत कीजिए, मेहनत कीजिए और मेहनत का फल मीठा होगा। सरकार कह रही है, हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं और जो बेरोजगार हैं उनकी आवाज हम लगातार उठाते रहे हैं, उठाते रहेंगे।